आरबीआई पगला गया है। ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट मैं रेयरली देता हूँ। और क्योंकि मैं सेंट्रल बैंक ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इनकी स्पीच बड़े ध्यान से सुनता हूँ एज ए ट्रेडर। क्योंकि इनका हर एक डिसीजन है ना, इनकी पॉलिसीज़ हमारे स्टॉक मार्केट को इम्पेक्ट करती हैं और इन जनरल कंट्री को इम्पेक्ट करती हैं। तो मैं बहुत ध्यान से इनको सुनता हूँ, कभी मिस नहीं करता जेरम पोवेल की स्पीच या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की स्पीच। 2 घंटे की हुई तो भी चलेगा। ठीक है। और आज मैंने आरबीआई गवर्नर की स्पीच सुनी। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आरबीआई पगला गया है। एक बहुत रेयर इंस्टेंस हुआ आज। आरबीआई गवर्नर हमारे रुपी के फॉल को डिफेंड कर रहे थे, एंड राइटली सो। और ठीक भी बोले कि रुपी इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज, नॉट ऑल करेंसीज बट अदर करेंसीज, थोड़ा कम गिरा है ना। यहाँ तक ठीक था। उन्होंने ये बोला कि उसको जस्टिफाई करने के लिए कि आप आज सुबह से देख लो, रुपी हमारा मजबूत हो रहा है। तो मैं सोचा यार, ये आरबीआई गवर्नर के 5 मिनट का चार्ट लगा के आए थे यूएसडी आईएनआर का, इंडियन रुपी का 5 मिनट का चार्ट लगा के आए थे सुबह सुबह, कि बोल रहे हैं कि इंट्राडे में रुपी सुबह से मजबूत हो रहा है। ये ट्रेडर हैं या क्या है पता नहीं, बट दिस शोज डेस्परेशन, है ना। और मैं बताता हूँ ये डेस्परेशन क्यों है। बिकॉज आरबीआई इज़ स्ट्रगलिंग। जो हमारे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स थे, जो यूएस डॉलर्स हमारे पास थे, ये इन्होंने इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, मतलब हमारा रिजर्व्स कम हो गया है। ठीक है। और ये सारा एफर्ट किस लिए, ताकि रुपी को क्या बोलते हैं, स्टीप फॉल से बचाया जा सके। तो उस चक्कर में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हुए हैं। और ये आप खुद पढ़ो, मैं इसके बारे में और भी बोल सकता हूँ कि फॉरेक्स रिजर्व्स एक कंट्री के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और आरबीआई ने जितने फॉरेक्स रिजर्व्स कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, आप हैरान हो जाओगे कि ये वर्थ था या नहीं। तो इन्होंने एक गलत डिसीजन ले लिया है, सिर्फ रुपी के फॉल को रोकने के लिए हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। और टू जस्टिफाई कि इन्होंने सही लिया है, तो इवन ये इंट्राडे में रुपी मजबूत है सुबह से बोल के, दिस इज़ डेस्परेशन एंड दे नो दे आर इन डीप शिट। ठीक है। बाद में अभी निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि इंडिया में देर इज़ 0% चांस ऑफ रिसेशन। आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि क्योंकि इन्होंने पहले इन्फ्लेशन को भी इसी तरह से ये किया था कि इंडिया में सब ठीक है, बट इंडिया में इन्फ्लेशन आ गया है। यूएस ग्लोबली फैला रहा है। ठीक है। तो इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। हम एक इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री हैं। ठीक है। हालांकि ये सब अच्छी पॉलिसीज़ हैं, मेक इन इंडिया, ये सब, बट इनको फुल इम्पैक्ट में आने में टाइम लगता है। तो बीइंग एन इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री, जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है और हम इम्पोर्ट पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, है ना कि एक्सपोर्ट्स पर। तो ये सोचना सपने में भी कि इस दुनिया में रिसेशन आएगा, इंडिया में नहीं आएगा, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ हो नहीं सकती। ठीक है। सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। सो ये जो डेस्परेशन था शक्तिकांत दास का, ये बहुत ही ऑकवर्ड और बहुत ही इट। एक बात और बता दूं, आई एम इन सम बिग प्रॉफिट इन शॉर्ट्स। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो ये प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है। ठीक है। एंड ये जो स्पीच हुई है आज, इससे मुझे और कॉन्फिडेंस ही मिलता है कि आगे आने वाला समय इकनॉमी के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अब हुआ क्या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कि इन्होंने 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। ठीक है। मतलब आपको अगर लोन लेना है बैंक से, तो अब वो 0.5% कॉस्टली मिलेगा। ठीक है। अब भाई लोन महंगा हो गया तो आपको ईएमआई महंगी पड़ेगी, आपको तो मज़ा आ जाएगा। आप खूब घर खरीदोगे, खूब गाड़ियाँ खरीदोगे, है ना, ज़्यादा ईएमआई पे।
और हमारी जो कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, रियल एस्टेट सेक्टर है, इनकी सेल्स बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आप ज़्यादा ईएमआई देने में आपको मज़ा आता है ना। तो इनकी सेल्स बहुत बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो इनका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, और इनका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो ये निफ्टी को चांद पे पहुंचा देगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, 20-25 हज़ार तो ऑलरेडी सुनाई देने लगा है। और चांद पे इसलिए भी 3 लाख किलोमीटर दूर है, कुछ एक बाबा जी ने 3 लाख के भी टारगेट दिए हैं। ठीक है। तो क्योंकि आप ज़्यादा ईएमआई देने को तैयार हो, महंगा लोन लेने को तैयार हो, हमारा मार्केट चांद पर पहुंचने वाला है। टीवी एंकर्स क्या बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ प्राइज्ड इन, रिसेशन इज़ प्राइज्ड इन, इन्फ्लेशन देखो आप बढ़ गया, लेकिन क्या मार्केट तो भागता है ना। तो एवरीथिंग इज़ प्राइज्ड इन, लाइफ टाइम हाइज के पास हैं हम। ठीक है, डॉलर एडजस्टेड टर्म्स में ऑल टाइम हाई के पास रिसेशन इज प्राइज्ड इन। शिट, बुलशिट। ठीक है, पब्लिक को ऐसे ही फंसाया जाता है, और बाद में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड रिसेशन करके आपको टोपी पहना देंगे। ठीक है, और आप भी पहन लोगे कि हाँ यार, इसमें इन बेचारों की क्या गलती यार, यूएस से है ना, हमारी क्या गलती, यूएस से आया रिसेशन। तो ठीक है, मैं इसीलिए इतना ये टाइटल रखा है कि आरबीआई पगला गया है, क्योंकि आई हैव नेवर हर्ड अ गवर्नर सेइंग कि आज सुबह से हमारा रुपया स्ट्रांग है। सी 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 द डिस्परेशन। ठीक है, तो यार ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। 5,000 लाइक्स करो, उसमें कम से कम 50,000 व्यूज़ तो आते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स बचा लें, क्योंकि एवरेजिंग करते रह जाएंगे और बहुत बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, और स्पेशली ये जो जंक स्टॉक्स हैं ना, जैसे 2008 के रिसेशन के पहले सुजलॉन, रिलायंस कम्युनिकेशन, जेपी एसोसिएट्स, और इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स में जो उस समय ब्लू चिप्स या बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हुआ करते थे। ठीक है, स्पेशली डेप्ट रिटर्न कंपनीज, तो ये सब से लोग बचेंगे। और इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अभी ये टाइम। शायद एक बार जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा, मैं कितने वीडियो बनाता हूँ यार, मैं आता ही नहीं हूँ, मेरे को ज़रूरत ही नहीं यूट्यूब की यार। आई मेक ए बोल्ड स्टेटमेंट, आई डोंट नीड पीपल, पीपल नीड राइट नॉलेज, गाइडेंस, राइट पाथ। क्योंकि और मैं इसलिए इतना ओपनली भी बोलता हूँ कि यूट्यूब के एल्गोरिदम्स में आते हैं वीडियोस आपके लाइक कमेंट शेयर करने से। ये सब मुझे उस समय शुरू शुरू में पता भी नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं था, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है तो इतना सा एफर्ट करो और बहुत लोगों को बचा सकेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी प्रॉपर्टी बेच के, सोना बेच के, स्टॉक मार्केट में एवरेजिंग करते रह जाते हैं। और मतलब लेट्स सेव पीपल। और बहुत लोग ग्रीडी हैं तो उनको तो भगवान भी नहीं बचा सकता, लेकिन एटलीस्ट जो लोग समझदार हैं और बस ये है कि थोड़ा इग्नोरेंट हैं और मार्केट की इतनी समझ नहीं है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इन सब पे ट्रस्ट करके लगाते हैं अपना पैसा। अभी वैल्यूड का केस हुआ है ना, जो भी है उसका नाम भी नहीं पता मुझे, 12-30%, 12-13-14% कुछ इंटरेस्ट रेट, गारंटीड इंटरेस्ट रेट दे देते हो उनको। काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया और लोगों ने इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर इतनी इनकम मिल रही है तो उन्होंने अपने बहुत कुछ बेच कर वहाँ पे लगाया, बिकॉज दे ट्रस्ट whom दे फॉलो। तो वैसे ही कुछ स्टॉक मार्केट में होने वाला है। और आई हैव हाई कन्विक्शन, बिकॉज मैंने 2007-8 का मार्केट देखा है, ट्रेड किया है, और आई कम विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है,
और किसी को बैक ट्रैक करना हो तो मेरे चैनल पे जाके देख लो, ठीक है। 18,600 से लेके तब भी वीडियोस बनाता था सेल एंड रन अवे, और मैं पिछले 1-2 हफ्ते से फिर एफर्ट कर रहा हूँ सेल एंड रन अवे, ठीक है। उस समय कितने लोग बचे आई डोंट नो, बट बहुत लोग बन तो गए। एटलीस्ट जो मेरे मेंबरशिप में है उनका फाइनेंशियल लाइफ सेट है, इतना वो बना चुके, बिकॉज दीज आर वंस इन अ डेकेड अपॉर्चुनिटीज़। और अभी रिसेशन अगर आता है तो इतने छप्पड़ फाड़ रिटर्न मिल सकते हैं एफ में, अगर आप प्रॉपरली मनी मैनेज करते हो, रिस्क मैनेज करते हो। मैं बताता हूँ, अगर 18,000 आ भी गया यूफोरिया में, मुझे एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे बियर्स आउट हो जाएंगे, बिकॉज आई ट्रेड प्रोफेशनली। मैं दूर का सोच के चलता हूँ, बड़ा सोचता हूँ, ठीक है। मेरा रिस्क मैनेज रहता है, मेरी पोजीशंस हेज्ड होती हैं, एवरी सिंगल ट्रेड इज़ लिमिटेड रिस्क, ठीक है। और क्योंकि मैं मनी मैनेज करता हूँ तो मार्केट का हर राइज मेरे लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसके साथ मैं ये भी बोलूँगा, इन्वेस्टर्स जो हैं, जो मेरा सेल एंड रन अवे वाला वीडियो देख के बहुत सारे कमेंट में लाए कि पोर्टफोलियो तो हमने निकाल दिया, लेकिन हम ये अगर मार्केट गिरता है तो उसमें कैसे बना सकते हैं रिटर्न्स कुछ एटलीस्ट, बिकॉज 4-5 साल मार्केट से दूर रहना इज़ टफ। अगर ऐसा 30% करेक्शन का चांस मिलता है तभी इन्वेस्ट करना है, ऐसा मैंने बोला था। तो अगर वो नहीं आया तब तक इतने दूर रहना मार्केट से टफ है। सबको थोड़ा थोड़ा कीड़ा तो रहता ही है। तो नीचे का हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं या उसमें रिटर्न्स बना सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो बनाते हैं, है ना, अपने सेक्टर्स डाइवर्सिफाई करते हैं और इंडेक्स के ईटीएफ्स लेते हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, जो भी, है ना, और आप लंबे समय के लिए करते हो। इसी तरह बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज। और नॉलेज भी क्या, बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होता, जिसने ट्रेड किया है वही बता सकता है। आप अपने एफ एंड ओ का पोर्टफोलियो डाउन साइड के लिए बना सकते हो, एफ एंड ओ होता ही इसीलिए। आपका अगर व्यू मार्केट पर यह है कि 1 साल में मार्केट 18,000 क्या 15,000 से भी नीचे रहेगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन मुझे 1 साल का व्यू, क्योंकि मेरा 15,000 या 14,000 से नीचे का है निफ्टी का, तो मुझे उसमें भी रिटर्न बनाना है, तो आप शॉर्ट का पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। यही मैं अपने मेंबरशिप में सिखाता हूँ। तो जो इन्वेस्टर्स इस तरह के नॉलेज या अवेयरनेस चाहते हैं एफ एंड ओ का, तो आके आप ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें पब्लिक नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करता, लेकिन टाइमिंग बहुत सही है, टाइमिंग ये सही है। क्योंकि होगा क्या, जब अगर मार्केट क्रैश होता है, बड़ा करेक्शन आता है 20-30%, रिसेशन अगर आता है, तो मुझे तो हाई कन्विक्शन है, बिकॉज बॉन्ड मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि रिसेशन आने वाला है। जेरोम पॉवेल नर्वस है, हमारे आरबीआई गवर्नर भी आज सुन लिया आपने। तो अगर रिसेशन आता है तो होगा ये कि आप इतने रिटर्न बना लोगे जब तक मार्केट में डर पैदा होगा, है ना, जब तक मार्केट में लोग रिटेलर्स भागने लगेंगे, डीआईआई शेयर से एकदम भी विल्ली बन जाएंगे, जब लोग अपने एसआईपी म्यूचुअल फंड कैंसिल कराएंगे, क्योंकि पैनिक इज़ स्ट्रॉन्ग इमोशन। जब वो टाइम आएगा तब आप ऊपर से नीचे तक एफ में इतना रिटर्न बना चुके होगे कि वहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के लिए एकदम रेडी रहोगे, ठीक है। तो ये मार्केट जब साइकिल रिवर्स होती है ना मार्केट में, तो दैट इज़ द परफेक्ट टाइम। बाकी मार्केट ऐसा रेंज में चलता रहता है 5-10 साल, बट जब साइकिल टर्न होती है, इकोनॉमिक साइकिल, तब एफ ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा मौका रहता है, ठीक है। तो ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, है ना। और मैं ये बोलता हूँ, जिस जो मेरे से डिसएग्री भी करता है, अच्छी बात है, एक इंश्योरेंस बाय करो। इंश्योरेंस क्या है, जो दूर के पुट्स हैं उनको बाय करके हेज कर लो, मतलब 14,000, 15,000, 16,000 का पुट, कि अगर मार्केट गिरता भी है तो एटलीस्ट वो पुट 5, 10, 20 टाइम्स तक रिटर्न दे जाएंगे, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का लॉस उनमें कवर हो जाएगा बहुत कुछ। तो इस तरह से करो,
बट ये है कि अभी क्योंकि सब बाय बाय बाय, और अभी आरबीआई इवेंट के बाद और मीडिया में बाय बाय बाय, और उसको सेल करेंगे कि देखो सब अच्छा है। और उसके बाद मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक से खेला शुरू होना चाहिए। ठीक है, मैं तो फुल रेड में हूँ और एकदम हाई कन्विक्शन पे, और ऊपर जाएगा तो करेंगे रिस्क मैनेज, कोई इशू नहीं है। ठीक है यार, वीडियो शेयर करो। मेरी फ़ीस है इस वीडियो की कम से कम 5000 लाइक्स और 50,000 व्यूज़। यहाँ तक इतने लोगों तक पहुँचे तो मैं मज़ा भी आएगा आगे फिर वीडियोज़ बनाने में। चलो यार, बाय।